साथियों तो साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 होने वाली है। कभी सीईटी की जो 2024 की एग्ज़ाम होने वाली कब 22 अक्टूबर को, यानी कि पहले तो हो चुकी है और दूसरी यानी कि 12 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की होने वाली है साथियों। ओके, तो 22 अक्टूबर को होने वाले उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे थे साथियों। तो इसके अंदर हम जो भारत जो राजस्थान का भूगोल होता है उसका जो बारी बारी टॉपिक देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत की कौन सा है, भौतिक विशेषताएं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास भौतिक विशेषताएं। तो उसके लगभग हम क्वेश्चन देखेंगे 122 या 125 क्वेश्चन के लगभग देखेंगे साथियों। तो भौतिक विशेषताएं आपकी 2 दिन क्लास चलेगी। ओके, बाद और इसके अंदर भौतिक विशेषताएं पे पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ओके, जो राजस्थान की विशेषता है उसके अंदर आपको 10 दिन के अंदर भूगोल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी जो भी एग्जाम से संबंधित चीज़ें इसी तरह पर आपको मिलती रहेगी साथियों। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। क्या है जो कर्क रेखा है साथियों, आप सबको पता है कि जो कर्क रेखा है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों वो गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। किस किस से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है प्यारे साथियों। क्लियर हुआ। अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर विद्यार्थियों हम कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था। यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जो हमारा राजस्थान के को है भारत है, जब उसको राजस्थान में को क्या कहा जाता था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ये राजस्थान को कहा जाता था राजपूताना। क्या कहा जाता था, राजपूताना से भारत को कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। सबको पता रहना चाहिए कि जो हम राजस्थान हमारा राज्य है, यानी कि बहुत सारे साथीगण हैं जो हमारे राजस्थान से भी देख रहे हैं, तो सभी को पता रहना चाहिए कि जो हमारा राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है विद्यार्थियों। कौन से में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों कौन सा है। अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों हमारे पास है कि नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं विद्यार्थियों। ओके, अरे कितना बड़ा प्रश्न है भाई, इतना बड़ा है। तो देखो साथियों कि नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि राजस्थान के लिए वह ऐसा वाक्य इसमें दिए गए हैं जो राजस्थान के लिए बिल्कुल सही नहीं है होगा साथियों। तो वो आपके चौथा यानी कि होगा जो गलोटी कबाब और घाटियाँ राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। बिल्कुल ये जो गलोटी कबाब और घाटियाँ राजस्थान के लिए प्रसिद्ध व्यंजन नहीं है विद्यार्थियों। जिसमें पहला दिया गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसके अंदर। दूसरा आपके सामने है कि राजस्थान की साक्षरता 52.12 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रति पुरुष की तुलना में 993 महिलाएं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, यानी कि इसमें द बिल्कुल सही नहीं है। गलोटी और कबाब और घाटी राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन नहीं है विद्यार्थियों, व्यंजन नहीं है, दाल बाटी चूरमा व्यंजन है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। अगला पांचवा क्वेश्चन विद्यार्थियों की राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। क्या है विद्यार्थियों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, सभी को पता रहना चाहिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लेकर हमारे पास भी है 869 किलोमीटर। कितनी, 800 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर जाएगी विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों। अगला छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है विद्यार्थियों, हमारे पास होगा 869 किलोमीटर। घूम फिर कर किसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। अगला सातवां क्वेश्चन विद्यार्थियों की कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकट यानी सबसे पास में निकट शहर कौन सा है विद्यार्थियों। तो ये भी सबको पता रहना चाहिए विद्यार्थियों की द यानी कि बांसवाड़ा हमारे पास होगा साथियों, यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बांसवाड़ा जो कर्क रेखा के सबसे निकट बसा हुआ शहर है साथियों। अगला आठवां क्वेश्चन है विद्यार्थियों की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में ये कौन सा स्थान है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी कि क्षेत्रफल में भारत सबसे नंबर 1 पे है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। क्षेत्रफल भारत के सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं विद्यार्थियों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह, यानी कि राजस्थान के सबसे निकट सबसे पास में बंदरगाह कौन सा है विद्यार्थियों। तो उसका नाम है साथियों खांडला। कौन सा, जो खांडला बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट में बसा हुआ है विद्यार्थियों। अगला 10वां क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है विद्यार्थियों। ओके, अगला 11वां प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है, कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है विद्यार्थियों। तो राजस्थान हो जाएगा इसके अंदर कोस में, यानी कि पूर्वी एवं दक्षिण गोलार्ध में है। राजस्थान पृथ्वी के पूर्वी एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित है मेरे विद्यार्थियों।
ओके। अगला 12वां क्वेश्चन विद्यार्थी हमारे पास कि राजस्थान का मानक समय कितने देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, यानी कि राजस्थान का जो मानक समय है वो किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा आपके 821 हो गया इसमें 821 साढ़ा 82 डिग्री हो जाएगा साथियों, कितना 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। ओके, क्लियर हुआ? आपको सही याद है 82 डिग्री। ओके, 82 डिग्री है, यहाँ पर एक हटा देना है और ये रह जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अगला 13वां क्वेश्चन विद्यार्थी हमारे पास कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है, क्या है 21 जून को सूर्य की किरणें कौन से जिला है साथियों जिसमें सीधी पड़ती है विद्यार्थियों, तो उसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है साथियों जिसके अंदर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती है 21 जून को। क्लियर हुआ? 14 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार, क्या है निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार हो जाएगा विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा आपके 23 डिग्री पॉइंट 3 देशांतर उत्तर एवं 23 डिग्री 12 उत्तर देशांतर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके साथियों, अगला 15वां क्वेश्चन है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, क्या है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, कौन सा जिला हो जाएगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों, ताकि इसको सुधार कर कम्युनिटी पोस्ट कर दो साथियों। 16वां प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में क्या अंतर है, तो कितना अंतर हो जाएगा साथियों, तो उसका अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार के अंतर्गत। क्लियर? अगला 17वां क्वेश्चन आपके पास कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना फैला हुआ है विद्यार्थियों, तो उसका आंसर ऊपर भी आया था, यहाँ पर भी दिया गया है 826 किलोमीटर। कितना? 826 किलोमीटर उत्तर फैला हुआ और इधर दक्षिण तक फैला हुआ है विद्यार्थियों। ओके, 18वां क्वेश्चन आपके पास है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वह कौन कौन से विद्यार्थियों, तो वह हो जाएंगे आपके पास बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर एक ऐसे दो राज्य हैं विद्यार्थी, जिले हैं विद्यार्थियों जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, जिलों से होकर गुजरती है विद्यार्थियों। ओके, 19वां प्रश्न है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, अभी ऊपर भी आया था, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो विश्व में पूरा जितना विश्व है उसमें राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है विद्यार्थियों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में? उत्तर और पूर्व के मध्य में राजस्थान स्थित है विद्यार्थी। ओके, अगला 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो 4 कथन दिए गए उनमें से राजस्थान में कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका आधार है ना वो विषम कोण चतुर्भुज होता है उसके समान रहता है विद्यार्थी। ओके, अगला 21वां प्रश्न हो जाएगा आपके सामने कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में क्या अंतर है। ओके, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में क्या अंतर हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। कितने का? 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार के अंतर्गत। ओके, अगला 22वां क्वेश्चन विद्यार्थी है कि राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है, राजस्थान राज्य उसका अक्षांश विस्तार कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाएगा आपके सामने इसके सामने ब हो जाएगा विद्यार्थियों, 23 डिग्री पॉइंट उत्तर से और 23 डिग्री 12 उत्तर तक अक्षांश ये इतर हो जाएगा विद्यार्थियों। बिल्कुल ब आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला 24वां क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान के जिलों को बढ़ते हुए अक्षांश क्रम में अवस्थित नागौर टोंक, यानी कि राजस्थान के जिले दिए गए यहाँ पर 4 जिले गए उनको अक्षांश क्रम में व्यवस्थित करना है विद्यार्थियों, तो जिलों का नाम है नागौर, टोंक, जालोर और सिक्कर, यानी कि इसको सही क्रम में जमाना है विद्यार्थियों, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने झालोर, टोंक, नागौर, सिक्कर। ओके, झालोर, टोंक, नागौर, सिक्कर है, जैसे ही वैसे का वैसे इसको जमाना है क्योंकि इसमें ज़्यादा कल्पित नहीं, झालोर, टोंक, नागौर और सिक्कर। ओके, बिल्कुल जमी हुई है स्थित है साथियों ये। ओके, 25वां क्वेश्चन है लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्त्रोतों में, इसको दोबारा जूम आउट कर लेते हैं विद्यार्थियों क्योंकि इसका प्रश्न का लेंथ थोड़ा बड़ा है। ओके विद्यार्थियों, तो लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्त्रोतों को ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के हिस्से का वर्तमान में राजस्थान के हैं, तो भाग से कौन से भाग से जोड़ते हैं विद्यार्थियों, तो ये हमारे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग से जोड़ते हैं। किससे? उत्तरी भाग से इसको जोड़ते हैं विद्यार्थियों। ओके, अगला 26वां क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सही सम्मिलित यानी कि कौन सा कहाँ पर स्थित नहीं है विद्यार्थियों, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने सही, यानी कि भौमर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसका बिल्कुल ये सही नहीं है विद्यार्थियों। ओके, अगला 27वां क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जो राजस्थान शब्द है उसको जो शब्द अपने मुंह से किसने निकला था विद्यार्थियों, किसने राजस्थान नाम लिया था सबसे पहले, तो उसका नाम हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द को अपने मुंह से निकाला था विद्यार्थियों। ओके, अगला 28वां क्वेश्चन विद्यार्थी है कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, अंग्रेजों के अधीन था जब राजस्थान का पुराना क्या नाम था विद्यार्थियों, तो उसका नाम था राजपूताना। ओके, क्या था? राजपूताना था, और जब अंग्रेजों के अधीन था तो राजस्थान को राजपूताना शहर के नाम से जाना जाता था। ओके, क्लियर हुआ?
अगला 29वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जयपुर स्थित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके अंदर जयपुर स्थित है विद्यार्थियों? तो उसका नाम हो जाएगा साथियों, आपके पास हो जाएगा ढूंढाड़। ओके, ढूंढाड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर, यानी कि आप ऐसे मान लो कि जयपुर शहर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी क्षेत्र वो बोले जाए, ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है साथियों। ये क्लियर हुआ। अगला 30वां क्वेश्चन है कि एना, क्या नाम है इसका? नाम देखिए साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि एनला एंड एंटीपिक्टिज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक। अरे यार, इसका लेंथ इतना बड़ा क्यों प्रश्न के, देखो कितना बड़ा है। तो दोबारा सुनो इस प्रश्न को, दोबारा सुनो। तो इसका दिया गया कि एनला एंड एंटीपिक्टिज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके सामने इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स टोड ने। किसने लिखी विद्यार्थियों? जेम्स टोड ने इसको लिखा हुआ है विद्यार्थियों। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है? भारत के इस कितने प्रतिशत में जो भारत है राजस्थान फैला हुआ है विद्यार्थियों? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने 10.4% भारत के राजस्थान फैला हुआ है भारत के अंतर्गत। ओके, अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि खतना राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में हो जाता है। यानी कि राजस्थान है, सबसे पहले सूर्य उदय कौन से कहाँ पर होता है? धौलपुर के सिलाना गांव में हो जाता है विद्यार्थी। धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। कारण बताना है आपको कि सही है या नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने, यानी कि खतन सही है और कारण भी सही। जो खतन दिए गए वो भी सही है और कारण है, दोनों भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के सबसे पहले सूर्य धौलपुर के सिलाना गांव में उदय हो जाता है और धौलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी प्रश्न के ध्यान में देना है, उत्तर देना है। अगला 33वां प्रश्न है कि कर्क रेखा के संबंध में कथन सही है? खतन सही है, तो बिल्कुल अकथन दिए गए हैं कि कर्क रेखा भारत के 8वें राज्य हैं। ओके, 8वें राज्य से होकर गुजरते हैं क्या? इस प्रकार के प्रश्न है। हाँ, यही है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही हो जाएगा साथ ही ये आंसर। ओके, दूसरा है कि कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नज़दीक से गुजरती है। ओके, जो कर्क रेखा है डूंगरपुर के जो चीखली गांव है वहाँ से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। सही कि बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीकी शहर है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अ ब और स दोनों ही, यानी कि तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही आंसर में दिए गए विद्यार्थियों। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों चौथा प्रश्न पढ़ेंगे साथियों हम। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कथन सत्य कथन है? तो इसमें बिल्कुल सत्य कथन आपके सामने हो जाएगा साथियों, बिल्कुल डायरेक्ट कर लेते हैं हम, डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट देख लेते हैं उत्तर इसका, तो ब हो जाएगा इसका केवल ब सही है। कहने का मतलब है राजस्थान 23.3 देशांतर से 30.12 देशांतर उक्त अक्षांश के मध्य में स्थित है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने। और पढ़ना चाहिए तो आप और भी पढ़ ले सकते हो साथियों। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। तो ग्रीनविच रेखा के सामने यानी कि पास में राजस्थान में क्या स्थित है विद्यार्थियों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, पूर्वी गोलार्ध। कौन हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला 36वां क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है? निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसमें हो जाएगा केवल स सही है। कहने का मतलब है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68 करोड़ 5,48,437। कितनी थी? 68 करोड़ 5,48,437। इकाई दहाई करके देख लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो जाएगी साथियों। ओके ओके, तो 68 करोड़ 5,48,437 थी। ओके, आपको ये याद में रखना है। अगला 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि कथन कौन सा सही है। तो भी इसका आपको उत्तर हो जाएगा साथियों, इसमें आपका कथन हो जाएगा ब, यानी कि राजस्थान की देशांतर सीमा कितनी है? इतनी से इतनी है साथियों। ओके, ये आपको याद है। गुणोत्तर डिग्री 30, देशांतर पश्चिम से 78 डिग्री 17 पूर्व है। ओके, आपको ये इतना याद रखना है। इतने क्या रखना है, या कौन सा कथन सही है, को द्वीप दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 है ना ये, तो इसके अंदर आज आप हो जाएगा ब, यानी कि केवल सी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सब में हो जाएगा ए बी सी, यानी कि सही है साथियों। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कतई। अगर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? यानी कि निम्न में से कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती विद्यार्थी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने कर्क रेखा। कौन सी कर्क रेखा है विद्यार्थियों? ओके, 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? तो इसका बिल्कुल और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर हो जाएगा साथियों। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ओके, क्या है?
निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है विद्यार्थियों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 41 नंबर का कि 1800 ईस्वी में से किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? अब ऊपर क्वेश्चन आया था, सभी को पता है, जिसका नाम जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। ये अलग है, थोड़ा प्रश्न भी लगे ना फिर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबा चमकता है तो कब चमकता है विद्यार्थियों? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। कब? 21 जून को चमकता है विद्यार्थियों। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा की राजधानी में लंबाई कितनी? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी विद्यार्थियों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लगभग 26 किलोमीटर। कितनी? लगभग बताया गया तो 26 किलोमीटर है। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया कैसे होती है? तो परिभ्रमण की गति से। किसी परिभ्रमण की गति के कारण राजस्थान इसमें दिन रात की प्रक्रिया होती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मेन टाइम से कितने घंटे आगे? भारतीय जो मानक समय है उनमें ग्रीनविच जो मेन टाइम कितने घंटे आगे विद्यार्थियों? तो वो आगे विद्यार्थियों आपके सामने उत्तर हो जाएगा इसका यानी कि 51/2 घंटे आगे। कितने? 51/2 घंटे आगे हैं। 51 बटे ये नहीं है, यहाँ पर 5.5 घंटे आगे। कितने हैं? साढ़े 5 घंटे आगे हैं विद्यार्थियों। ओके, अगला 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति वर्ताकार है, गोलाकार है, जियायड है, चुट्टाकार है। तो इसकी आकृति है विद्यार्थी जियायड। ओके, जिससे पिच की हुई है ना विद्यार्थियों, इस प्रकार से जियायड हो जाएगी वो। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है, यानी कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितने का अंतर है विद्यार्थियों? तो हो जाएगा 43 किलोमीटर का उसमें अंतर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का देशांतर विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का देशांतर विस्तार हो जाएगा फिर विद्यार्थी आपके सामने हो जाएगा यानी कि 69 डिग्री 30 देशांतर से 78 डिग्री 17 देशांतर पूर्व। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी आपके सामने। ओके, कतई बोलना नहीं है आपको, बस आपको याद रखना है। ओके, अगला 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत विद्यार्थियों? तो वो आपके सामने उत्तर हो जाएगा 10.41। ऊपर भी आया क्वेश्चन 10.41 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिण अक्षांश क्या होगा? राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? तो आपके सामने इसका उत्तर हो जाएगा 6, यानी कि 23 डिग्री 3 देशांतर उत्तरी। ओके, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कितनी है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग। ओके, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है तो उत्तर पश्चिमी भाग है साथियों। ओके, अगला 52 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? क्या है? जयपुर है तो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है विद्यार्थियों? तो वह हो जाएगा आपके सामने यानी कि 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है विद्यार्थियों। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन है किस जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 देशांतर से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है विद्यार्थियों? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन है तो इसका गंगानगर हो जाएगा। कितना? गंगानगर हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, वैसे आपको ध्यान रखेगा तो सब पढ़ना है इसको। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? कौन से सन में किया गया था इसका प्रकाशन? तो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाए आपके सामने यानी कि 1839 सन के अंदर इसकी प्रकाशन किया गया था विद्यार्थी। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर आ जाएगा विद्यार्थी। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी को छोर के मध्य अक्षांश से विस्तार कितना विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश मध्य अक्षांश विस्तार हो जाएगा। ओके, अगला 57 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी कि राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है विद्यार्थी? यानी कि कौन से जिले के अंतर्गत होता है विद्यार्थियों? तो धौलपुर में होता है। कहाँ पर? धौलपुर में सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है विद्यार्थियों। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है तो क्या कहलाती है विद्यार्थियों? तो इसको भी आपको आना चाहिए। तो कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है विद्यार्थियों। अगर 59 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ये कि उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो कितनी होती है विद्यार्थियों? तो वह होती हैं 179। कितनी होती है? 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं विद्यार्थियों। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं कितनी होती है विद्यार्थियों? तो 360। ओके, कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की? त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार, विषम कोण से त्रिभुज है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने
विषम कोणीय चतुर्भुज। कौन है? विषम कोणीय चतुर्भुज विद्यार्थी हुआ। अगर आप वास्तव में क्वेश्चन इनमें से कौन सा एकदम सही है, तो राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? क्षेत्र वर्ग कितने किलोमीटर हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा इतना है साथियों। ओके, इसको पढ़ लेना, बहुत खतरनाक है ये भी। ओके, इतना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है ये 26 जनवरी। 26 जनवरी मनाया जाता है क्या? एक बार आप इसमें उत्तर देना। तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कितने को? 30 मार्च को मनाया जाता है विद्यार्थियों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 64वां नंबर है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? कैसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य साथी जिसके सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर तो दयान के डूंगरपुर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग कटिबंध कौन सी कटिबंध में स्थित है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण में। कौन से में? उपोष्ण में स्थित है विद्यार्थियों। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है साथियों जिसमें कर्क रेखा गुजरती है विद्यार्थियों? तो डूंगरपुर हो जाएगा विद्यार्थियों। कौन सा? डूंगरपुर हो जाएगा। क्लियर है? अगला 67 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित विद्यार्थियों? तो हो जाएगा आपके सामने राजसमंद। कौन? राजसमंद हो जाएगा विद्यार्थियों। अगर 68 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में यूरोपीय देश में से कितने क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो वो हो जाएगा आपके सामने पोलैंड। कौन हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा विद्यार्थियों। पोलैंड नहीं होगा यार, पोलैंड तो नहीं होगा। ओके, तो कौन सा होगा फिर इसमें? इसमें होगा साथियों एवं द, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड। तो हो जाएगा ऑप्शन द। ओके, पोलैंड भी सही था लेकिन दो के लिए पूछ रहे हैं ना, इसलिए। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा बड़ा राज्य है साथियों? इसको बताना है आपको। तो ब, यानी कि मध्य प्रदेश है साथियों। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से। ओके, अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान का कौन सा गोलार्ध में स्थित है विद्यार्थियों? तो हो जाएगा आपके सामने उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। कौन से में? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो साथ ही हमारे पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल भी हम 70 पूरे 72 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे साथियों। इससे हमारे पूरे 122 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा साथियों। इसी कल हमारा क्या हो जाएगा, जो बहुत ही विशेषता है वो कंप्लीट हो जाएगी विद्यार्थियों। तो दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।